पकड़ कर रगड़िए। देखिए ये 2 जीरो ये 2 जीरो गया, और फिर ये 2 जीरो ये 2 जीरो गया। ये 3 दूनी 4 माह, ये माह को वर्ष में चेंज कर लेते 1/3, मतलब कितना हो गया। इस अंतर है ब्याज में 1 का, लेकिन अंतर है 1% का, लेकिन अंतर है 40 का। जी कौन कोना मूलधन कितना है, दर बराबर 2 इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज माइनस, पूछ रहा है कि बताइए आप कितने वर्ष में होगा। ये 8 है ना, तो ये इसी को आधार मानिए, इसी को। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज भाग 3 लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं भाग 1 और भाग 2 आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। जिस किसी को समझ में नहीं आया होगा उससे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाइए। उससे क्या होगा कि आपका जो बनाने का स्पीड है ना बढ़ेगा, ताकि एग्जाम में आप लोग को 5 से 10 सेकंड में आंसर देना पड़ता है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ सवाल में कैलकुलेशन थोड़ा होता है, इसीलिए आप लोग बनाइएगा बार बार, तो वो कैलकुलेशन भी छोटा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 20,000 रुपये पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपया साधारण ब्याज उपेक्षित होता है। उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हम हर रोज बताते हैं, पहले आप लोग एक बार एक एक वर्ड करके क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पढ़ते जाइए, कोडिंग करते जाइए। बस कोडिंग कर लेंगे तो ऑलरेडी बन गया सवाल। देखिए 20,000 रुपये पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपया साधारण ब्याज उपेक्षित होता है। यहाँ देखिए, ये जो 20,000 रुपया है 3 वर्ष में 7200 रुपया साधारण ब्याज होता है। तो यहाँ से तो हमको आर पता चलेगा, क्यों? क्योंकि 20,000 रुपया मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है 3 वर्ष, और ब्याज दे रखा है 7200 रुपया। हम यहाँ साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि साधारण ब्याज है तो होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर, तो दर तो है नहीं, गुने समय बट्टा 100 बराबर 7200 बराबर 7200। इसको आप पकड़ कर रगड़िए। देखिए ये 2 जीरो ये 2 जीरो गया, और फिर ये 2 जीरो ये 2 जीरो गया। ये 3 दूनी 6, 12 छक 72, कितना हो गया, आर बराबर हो गया 12%, है ना। आप लोग भी ऐसे ही रगड़िएगा, है ना। अब दिल में दिल नहीं मिलाना, आप पकड़ कर रगड़ना है, ठीक है। हम बताए थे बराबर के केस में ऊपर वाले को ऊपर से काट दिए, नीचे वाले को नीचे से। जब नहीं कटेगा तब झिझी कौन कोना गुना कर दीजिए। चलिए अब हम देखिए, यहाँ से यहाँ तक में हमको आर भी पता चल गया है, मूलधन भी पता है, समय भी पता है। ये दिया था सिर्फ दर निकालने के लिए दिया था, ये था इसीलिए दर निकल गया। देखिए उसी राशि पर मतलब 20,000 पर उसी अवधि मतलब 3 वर्ष के लिए उसी दर से, दर कितना है 12%, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए चक्रवृद्धि हम बताए थे आप लोगों को, 12% नहीं बताए हैं। जैसे टेबल में था 15% 3 वर्ष के लिए, 12% 3 वर्ष के लिए। ये सब याद रखिएगा ना, थोड़ा जल्दी बनेगा। याद नहीं है तो कैसे बनेगा, मिश्र धन बराबर सूत्र होता है क्या, मूलधन इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 पावर कितना समय है 3 वर्ष। मिश्र धन बराबर सूत्र होता है, मिश्र धन यहाँ से निकाल लीजिए बराबर। अब देखिए ये 20,000 कंपाउंड इंटरेस्ट का ही सूत्र है, ये कटेगा कैसे, 4 तिया 12, 25 चौका 100, अब भिन्न जोड़ 25 से 25 का 25 और 3 28, यानी कि 28 बट्टा 25 पावर 3। मतलब उसको क्या करना है, 20,000 मल्टीप्लाई 28 गुने 28 गुने 28, 28 गुने 28 गुने 28। अगर आपको 28 का क्यू याद है तो अच्छा है। 25 गुने 25 गुने 25, 25 गुने 25 गुने 25 है ना। 28 का क्यू याद रहेगा तो अच्छा है ना, कैलकुलेशन नहीं करना। देखिए यहाँ से ये देखिए, ये 200 तो ये कितना हो गया, 25 अट्ठे 200 है ना। ये 8 डबल 0 तो ये कट जाएगा 825 से, कितना मरतबे 32 मरतबे। 25 को 32 से गुना कर 800 हो जाएगा। आप बच गया क्या 32
मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 बट्टा 25। आप इस सबको गुना कर लीजिएगा, है ना। गुना आपका आ जाएगा 7,02,464 बट्टा 25। अब इसको भाग दे दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, कट के आ जाएगा आपका 28,098.56 ये आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, ये मिश्र धन आ गया। आपको क्या आ गया, मिश्र धन। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज CI पूछ रहा है। आपको पता है इंटरेस्ट निकालने के मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं। तो मिश्र धन 28,098.56 माइनस मूलधन था 20,000। अब बताइए कितना हो गया, 8,098.56। यही हमसे पूछा जा रहा था, है ना। देखिए ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र लगा दिए ना। अगर यहाँ हमको 12% पता चल गया, समय 3 वर्ष है, अगर हमको जैसे हम याद कर लेंगे ना कि 12% से कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का कितना होता है, ये याद रहता तो इसी 20,000 को इतना से मल्टीप्लाई कर देते, इतना नहीं करना पड़ता। इसीलिए आप लोग टेबल जो हम इससे पीछे वाला क्लास में बताए वहाँ आप टेबल याद कर लीजिए ताकि ये नहीं करना पड़े, ऐसे निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ एक चीज़ भी ध्यान देना जरूरी है कि ये वार्षिक है या छमाही या तिमाही। देखिए यहाँ बोला है वार्षिक रूप में, वार्षिक ब्याज जो है वार्षिक ब्याज दे है। मतलब मूलधन हमको पता चल गया 8,000, दर भी पता चल गया 15%। ये 2 वर्ष 4 माह है, 2 वर्ष 4 माह है, 2 वर्ष 4 माह है। ये माह को वर्ष में चेंज कर लेते 1/3, मतलब कितना हो गया। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल बताए थे फर्स्ट वीडियो में, 2.1/3 वर्ष, है ना। इसको कैसे लिखेंगे ये बताए थे फर्स्ट वीडियो में। इसीलिए हम बोलते हैं जो भी आदमी मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट वीडियो देख लीजिए तब अच्छा समझ में आए, क्योंकि वहाँ भी बताए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। चलिए निकालते हैं। क्या होता है मिश्रण बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस 15/100 पावर 2 है ना। तो पहले 2 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, फर्स्ट वीडियो में बताए हैं सब कुछ, है ना। फिर देखिए 1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 15/100 ये R है। अब देखिए यहाँ से यहाँ 5 दिया 15 कट गया, फिर ही कटेगा 20, है ना। अब देखिए यहाँ भी कटेगा 5 दिया 15 20 5, है ना। तो ये हो गया 8,000 मल्टीप्लाई 20 3 23, 20 3 23/20, 23/20 इंटू 20 1 21, 21/20। देखिए हम इतना नहीं करते, यही हमको 23 का क्यों लिख लेते 529, 20 का लिख लेते 400। हम आपको समझने के लिए बता रहे, एग्जाम में ऐसे करना ही नहीं है। ऐसे करिएगा तो आपके पास एग्जाम टाइम नहीं बचेगा, है ना। इसको डायरेक्ट लिख लेते, ये सब नहीं लिखते, मौखिक के लिख लेते। 8,000 मल्टीप्लाई 529/400 कितना है 21/20 है, ये है 21/20, है ना। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 1 2 3 सॉरी 2 चौकी 8, ये 8 कैंसिल, ये कैंसिल, है ना। अब हमारे पास बच क्या गया, बच गया 529 मल्टीप्लाई 21। तो 529 मल्टीप्लाई कितना, देखिए गुना भी आसान है। क्या करेंगे 21 नम्मा 189, 189 के 9 हासिल 18, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 18 60, 60 के 0, ठीक है 6, 21 पंचे 105, 6 111, ठीक है। ये क्या आ गया आपका मिश्रधन, क्योंकि ये सूत्र जो था मिश्रधन का। हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम बताएं कि मिश्रधन में से मूलधन को घटा लेंगे, है ना। 8 3 11 मतलब 3,009, 3,000 नहीं 11,100 है ना, तो 3,109 रुपया मेरा ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है, वह धन कितनी है? मतलब मूलधन पूछ रहा है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम बार बार देख चुके हैं, तो हमको कुछ निकालना ही नहीं है। देखिए ब्याज का अंतर कितना दे रखा है? ब्याज का अंतर दे रखा है 40 रुपया, है ना, लेकिन परसेंट में कितना? हमको पता है कि साधारण ब्याज 20% होगा और कंपाउंड हो जाएगा कितना? 21। तो अंतर है ब्याज में 1 का, लेकिन अंतर है 1% का, लेकिन अंतर है 40 का। जी कौन कोना? मूलधन कितना है? मूलधन है 4000। मूलधन है 4000, यही हमसे पूछा जा रहा था। कैसे हुआ वो भी समझिए, इसीलिए बोले आप लोग का क्वेश्चन को बार बार बनाइए। टेबल जो बताए फर्स्ट वीडियो, टेबल को भी अच्छा से देखिए। अगर याद ना हो तो निकालने का भी तरीका फर्स्ट वीडियो में बताए हैं, इसलिए आप लोग फर्स्ट वीडियो को जाकर देखिए तो अच्छा समझ में आएगा। देखिए कैसे निकाले। ये कंपाउंड है ना, कंपाउंड है। हम बोले थे पहला 2 वर्ष के लिए तो आसान है, पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 वर्ष में पॉइंट के बाद 2 अंक रखना है, उसके बाद दर का स्क्वायर कर लेंगे। दर का स्क्वायर कितना आता है? 100। ठीक है, ये 2 अंक रखना है, 3 डिजिट हो गया ना, तो एक ही डिजिट को पीछे जोड़ देंगे, मतलब 21। पॉइंट के बाद 2 जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 21%। ऐसा है कितना आता है? ऐसा है तो क्या सिंपल है, 10 दूनी 20। अब देखिए कंपाउंड में और सिंपल में कितना का अंतर है? 1% का अंतर है। अंतर है 1% का, लेकिन अंतर दे रखा है 40। अंतर बराबर अंतर कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 6000 रुपये का 10% वार्षिक दर से एक पूर्णांक है, ये प्रिंट करने में गलत हो गया, 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? जबकि ब्याज वार्षिक रूप में है, ब्याज वार्षिक में है ना, 1.5 वर्ष है। 6000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का है ना, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है कितने आदमी को कि ये तो पूर्णांक में इसको कैसे लिखेंगे हम। ये इसीलिए फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे लिखना। देखिए क्या होता है, मिश्रधन बराबर सूत्र मूलधन इंटू 1 प्लस आर। आर कितना है? 10 बट्टा 100, ये 1 वर्ष हो गया। ठीक है, अब हाफ का कैसे निकालेंगे? 1 प्लस हाफ इंटू दर बट्टा 100। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया? 5। 5 को भाग देंगे तो कितना हो गया? 20। यहाँ काट देंगे तो क्या 6000 मल्टीप्लाई 10, यह भिन्न जोड़ 10 1 11, 11 बट्टा 10 मल्टीप्लाई 20 है ना, ये 20 1 21 बट्टा 20। अब देखिए 1 0 1 0 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, 2, ये कितना हो गया? 30। हमारे पास क्या हो गया? 11 तिया 33, कितना हो गया? 330 मल्टीप्लाई 21। इसको मल्टीप्लाई 21 कर दें, कितना हो जाएगा? देखिए 0 21 तिया 63, 21 तिया 63, 6 21 तिया 63 और 6 69, इतना हो गया। ये क्या है? ये मिश्रधन है। क्यों? क्योंकि यह मिश्रधन का सूत्र लगाए थे, लेकिन हमको पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो मिश्रधन पता चल गया तो चक्रवृद्धि ब्याज तो आसान है। ये तो बउआ वाला बात है। क्या करेंगे? मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, ये मेरा जो आएगा वो क्या होगा? ब्याज होगा। 930 रुपया ब्याज है। देखिए आप लोग को उम्मीद करते हैं कि अभी भिन्न टाइप का जितना भी कंपाउंड पूछा जाएगा उस पर प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि 3-4 सवाल हो गया भिन्न टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। किसी राशि पर, यहाँ तलब्स होगा, किसी राशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 रुपया और तथा 954 रुपया है, वह धनराशि क्या है? यहाँ हर जगह तालब से होता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, यहाँ भी। चलिए कोई बात नहीं। किसी राशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 901 954। हमसे धन पूछा जा रहा है, मतलब मूलधन पूछा जा रहा है। आपको देखने में लगा ये बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा नहीं है। आप लोग याद रखिएगा, दर बराबर 2 इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज माइनस SI सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बट्टा साधारण ब्याज इंटू 100। लेकिन कब? ये भी ध्यान रखना है, जब 2 वर्ष के लिए हो। कब?
जब 2 वर्ष के लिए समय 2 वर्ष हो, 2 वर्ष समय हो, तब ध्यान रखिएगा ये बात को। दर बराबर 2 इंटू सी आई माइनस एस आई बट्टा एस आई मल्टीप्लाई 100। अब देखिए दर है आर है, तो आर निकल जाएगा कैसे, घटा लेंगे वैसे भी 54 लिख लेंगे, लेकिन हम बताते हैं 2 इंटू कंपाउंड है 954 और सिंपल है 900 इंटू बट्टा सिंपल, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ये 00 गया, 2 मल्टीप्लाई 54 बट्टा 9, 9 छक्की 54, 6 दूनी 12, ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा दर आ गया। हमसे धन पूछा जा रहा है, धन मूलधन कितना है, तो मूलधन कितना है, तो हमारे पास साधारण ब्याज भी दे रखा है और कंपाउंड भी दे रखा है, दोनों दे रखा है, तो जिस पर निकालेगा उस पर निकल जाएगा, लेकिन साधारण पर निकालेंगे तो जल्दी निकलेगा। क्यों, कैसे, तो होता है मूलधन गुने दर गुने समय, समय 2 वर्ष दे रखा है, बट्टा 100 बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 900। अगर कंपाउंड पर लिखते तो ये वाला ब्याज लिखते, ठीक है। अब इसको काटिए, कटेगा, कटना तो चाहिए, देखिए यहाँ से कटेगा, कितना है 12, 12 दूनी 6 से, 12 6 दूनी 12, 15 छक्का 90, फिर इसको काटिए, मतलब कितना 75, कितना 75, ये 75 को 100 से गुना कीजिए, 7500 2 से भाग दीजिए, मतलब 7500 बट्टा 2 कितना हो गया 3750। मूलधन कितना था, 3750 रुपया मूलधन था, यही हमसे पूछा जा रहा था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन राशि 2 वर्ष में 2420 रुपये तथा 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, दर हमसे पूछा जा रहा है, आर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इससे पहले क्वेश्चन में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का दिया था ना, इसमें शो नहीं है, इसमें दिया है चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्ष का दे दिया, 3 वर्ष का दे दिया। इस टाइप का सवाल हम पहले भी बचा चुके हैं। चलिए देखते हैं, फिर उम्मीद करते हैं ये सवाल तो बन जाना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी हम बना रहे हैं। 2 वर्ष का 2420, 3 वर्ष का कितना दे रखा है 2662, 2600, 1 वर्ष का निकल जाएगा, कितना आ जाएगा ब्याज 24 2 26 242, कितना आ गया 242। कैसे आया, इससे पहले इस प्रकार क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे हम ये सब बताए थे। चलिए तो क्या होता है, ब्याज बट्टा मूलधन, ये मूलधन हो जाएगा, क्यों होगा, इसके लिए ये मूलधन है, इसके लिए किसी और के लिए मिश्रधन है, कितना है 2420 मल्टीप्लाई 100, ये कैंसिल, 242 कितना परसेंट दर है, 10% दर है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, 10% है, बस यही पूछ रहा था हमसे। देखिए कैसे है, इसे हम बता चुके हैं। यहाँ कुछ मूलधन होगा, ये 2 वर्ष में यहाँ मिश्रधन हो गया कितना 2420 रुपया, फिर तीसरे वर्ष में यहाँ कितना होगा 2662 रुपया। आप बताइए कि इसके लिए ये मूलधन बन गया, इसके लिए ये मूलधन बन गया, और फिर इसके लिए ये जो है मिश्रधन है, इसके लिए मिश्रधन है, लेकिन इसके लिए मूलधन है ना, इसीलिए हम लिखे इंटरेस्ट बट्टा मूलधन गुने 100 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपया है तथा साधारण ब्याज 270 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए फिर वही दिल्ली का है सनम, इस प्रकार का बहुत देख लिया। हम अभी ये बताए थे कि 2 वर्ष के लिए अंतर कहेगा तो दर बराबर क्या लगाएंगे, सूत्र दर बराबर लगाना है 2 इंटू सी आई माइनस एस आई बट्टा एस आई मल्टीप्लाई 100 अभी पीछे वाला सवाल में बताए थे, है ना।
तो ये तो मौखिक बन जाना चाहिए, लेकिन चलिए हम फिर भी बता रहे हैं, एकदम बार बार कहिए। दर बराबर 2 इंटू सी आई माइनस एस आई बट्टा एस आई मल्टीप्लाई 100। बार बार बनाइए, कम से कम एक क्वेश्चन को 18 से 20 बार बनाइए, देखिए मज़ा कितना आता है ना। अब देखिए हमको क्या पूछ रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर, मतलब यही पूछ रहा है। इसमें तो इससे पीछे वाला मूलधन पूछ दिया था, है ना। क्या करेंगे हम, 2 इंटू, पहले सी आई लिखेंगे तो सी आई ये है 282.15 माइनस 270 बट्टा 270 मल्टीप्लाई 100। देखिए 2 इंटू 12 पॉइंट घटा लिए 12.15 270, फिर देखिए मल्टीप्लाई 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 अंक तो 2 को दे दिए, फिर ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल। अब देखिए हमारे पास 12 दूनी 24, 2430 बट्टा कितना 270, ये काट दिए, 0 0 कट गया। हम तो क्या, हम इसको क्या करेंगे, कितना बच गया 243 बच गया हमारे पास 243, 243 को काट लेंगे 27 से। देखिए 243 मतलब 9 तिया 963, 9 दूनी 18 6, आगे कितना 9%, 9 से 27 गुना के इतना आ जाता है ना। तो यही हमसे पूछा जा रहा था। प्रश्न नंबर 18, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का 48 रुपया, प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है कि ब्याजों पर ब्याज लगता है ना। तो प्रथम वर्ष का 48 रुपया है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि दूसरे वर्ष का। आप ही बताइए, एक साल का ब्याज कितना दे रखा है 48 रुपया, क्या है 48 रुपया। हमसे पूछ रहा है दूसरे वर्ष में कितना होगा, तो ये 48 रुपया है, इस पर कितना परसेंट ब्याज है 8%, 8% निकाल कर फिर उसमें जोड़ेंगे, इससे अच्छा 108 कर दीजिए, है ना। कितना आ जाएगा ये, अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, छोटा होगा तो काट सकते हैं, 27 25, ठीक है 25 चुका 127 का 160 है ना। अब क्या होगा 48 और 27 को गुना कर लीजिए, 48 और 27 का गुना 48 मल्टीप्लाई 27 बटा 25, गुना कोई हार्ड नहीं है, बन जाएगा। देखिए 48 मल्टीप्लाई 27, 8 सत्ते 56, कितना बच गया 5, 7 चौक 28, 8 दूनी 16, 34 10 44 और 5 49, बच गया कितना 4, 4 दूनी 8, 8 4 12, कितना हो गया 1296, 1296 बट्टा 25। देखिए 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, यहाँ 4 बच गया, 4 46 बच गया, 25 का 25, 25 का 25, 46 25 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 46 25 84, है ना। कितना हो जाएगा 48 के बदले दूसरे वर्ष में 51.84 रुपया हो जाएगा दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि ब्याजों पर ब्याज लगता है। ये एक साल का ब्याज ये दे रखा था, अब दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा, तो इस पर 8% प्रति वर्ष है तो 8% दे दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह अपने से 8 गुना हो जाएगी। ये बहुत आसान है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है। कह रहा है कि अगर 15 वर्ष में कोई धन दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुना होगा। कितना गुना हो जाता है, दुगुना। हमको पूछ रहा है कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, मतलब ये दे दिया, ये वर्ष पूछ रहा है कि बताइए आप कितने वर्ष में होगा। ये 8 है ना, तो ये इसी को आधार मानिए, इसी को, ये 2 को, 2 के पावर कितना रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना 3, कितना रखेंगे
3, 2 के पावर 3 रखेंगे ना तो 8 हो जाएगा। अब ई 15 से पावर को गुना कर दिए, 15 तिया 45, 45 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। 15 वर्ष में कोई धन दुगुना होता है तो 8 गुना होने में 45 वर्ष लगेगा। कैसे किए, ये 2 था ना, इसी को आधार यहाँ बना लिए। अब 8 है, 8 टर्म है तो 2 के पावर कितना रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 के पावर 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। ये पावर को वर्ष में गुना कर दीजिएगा, 45 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा।